जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे कान्हा जी की कृपा आप सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी के अनुसार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। वह अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे। इसके अलावा हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने रूप बदलकर धरती पर जन्म लिया था, जिसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना पड़ा था। इसके अलावा भगवान विष्णु ने और भी कई अवतार लिए और इनके कई कारण रहे हैं, जिनके कारण भगवान को द्वापर के अंत में भी अवतार लेना पड़ा। अब तक की वीडियोस में हमने भगवान विष्णु के 7 अवतारों का वर्णन किया। आज हम भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार अर्थात 8वें अवतार के बारे में बात करेंगे और भगवान विष्णु को कृष्ण जी के अवतार ही क्यों लेना पड़ा, उसके बारे में हम वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें एवं लाइक करें। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्याकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय श्राप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचारपूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी और वासुदेव के घर में जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु जी के अवतार हैं। हिंदू श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और उन पर अपार श्रद्धा रखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया है। इन अवतारों में इनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री कृष्ण का ही था। यह अवतार उन्होंने वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया था। वास्तविकता तो यह थी कि इस समय चारों ओर पाप कृत्य हो रहे थे। धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई थी। अतः धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण में इतने अमित गुण थे कि वे स्वयं उसे नहीं जानते थे, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। समस्त देवताओं में श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो इस पृथ्वी पर 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अवतरित हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किए उसे अपना महत्वपूर्ण कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनके अवतीर्ण होने का
एकमात्र उद्देश्य था कि इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया जाए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वही किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्म ज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो कलिकाल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दूसरी ओर ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा यह भी आती है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गईं। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गई। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगी। विरजा वहां से तुरंत नदी रूप धारण करके चली गई। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के गोप से सहन न हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने की बजाय और उग्र हो गईं। देवी राधा ने सुदामा को श्राप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाए। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को श्राप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाएं और कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता न करें, यह पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का श्राप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। एवं दूसरी ओर श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य एक और कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें भागवत और शिव पुराण में एक कथा आती है कि नारद मुनि के मन में एक बार विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह में फंसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास हरि के समान रूप मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु ने ही नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए सारी लीला रची थी, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। निराश होकर नारद मुनि लौट रहे थे तो उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को महसूस करेंगे। नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगना होगा। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को रामावतार में देवी सीता का वियोग और कृष्णा अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी है? अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें एवं शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राधे।